नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ ज़िंदगी की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमेशा की तरह आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। तो आज की जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार है कि बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था। एक नगर में एक मूर्तिकार था। तो वो दो मूर्तियों को लेकर एक राजा के नगर में भ्रमण कर रहा था और उसने नगर के बीच में अपनी दुकान लगाई और यह घोषणा करवाई कि मेरे पास दो मूर्तियां हैं और दोनों दिखने में एक जैसी, उन दोनों की बनावट, रंग, रूप, आकृति सब एक जैसा है, पर इनका जो मूल्य है वो एक का तो है 1,00,000 रुपये और एक का है काड़ा पैसा। ये बात जब मूर्तिकार राजा के नगर में गया तो वहाँ चारों तरफ फैल गई और हर कोई आकर उन मूर्तियों को देखने लगा और धीरे धीरे ये बात पूरी नगर में फैल गई। यह बात जब राजा के दरबार में पहुंची और राजा को जब इसकी सूचना मिली तो राजा ने तुरंत प्रभाव से कहा, जाओ सैनिकों और बुला के लाओ उस मूर्तिकार को, ज़रा हम भी तो देखें कि ऐसा क्या है उन मूर्तियों में जिसकी वजह से एक जैसी दिखने वाली दोनों मूर्तियों के मूल्य में इतना अंतर है। फिर क्या होता है कि जैसे ही राजा का आदेश मिलता है, सैनिक तुरंत प्रभाव से नगर में जाते हैं और मूर्तिकार के पास जाके उसे आदेश देते हैं कि राजा ने आपको बुलाया है। मूर्तिकार तुरंत अपनी मूर्तियों को समेटता है और लेकर राजा के दरबार में उपस्थित होता है। जैसे ही मूर्तिकार राजा के दरबार में उपस्थित होता है, फिर वो बोलते हैं कि हे मूर्तिकार, बताओ कि क्या है तुम्हारे पास। तो वो कहता है कि महाराज, मेरे पास दो मूर्तियां हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वो उन मूर्तियों को राजा के दरबार में प्रस्तुत करता है और बताता है कि इसमें से जो पहले वाली मूर्ति है उसका जो मूल्य है वो 1,00,000 रुपये है और जो दूसरे वाली है उसका है काड़ा पैसा। तो फिर राजा बोलता है कि ये दोनों मूर्तियाँ देखने में तो एक जैसी है, इनकी कलाकृति, रंग, रूप सब एक जैसा है, फिर इनके मूल्य में इतना अंतर क्यों। तो उस बात के जवाब के लिए मूर्तिकार क्या कहता है कि महाराज, इस बात को सिद्ध करने के लिए मैं आपके समक्ष प्रमाण प्रस्तुत करना चाहूँगा। तो राजा उसे परमिशन देते हैं। वह मूर्तिकार इसके प्रमाण के लिए सैनिक से कहता है कि मुझे एक लोहे की छड़ चाहिए, रोड चाहिए। मतलब वो बोलता है कि इस जो पहले वाली मूर्ति है जिसका मूल्य 1,00,000 रुपये है, उसमें क्या करता है, वो लोहे की रोड को मूर्ति के एक कान में डालता है तो वो मूर्ति के दूसरे कान में निकलने की बजाय क्या होती है, बीच में से मुड़ जाती है और पेट के अंदर निकल जाती है। इसलिए वो बोलता है कि महाराज, इस मूर्ति की जो कीमत है वो 1,00,000 रुपये है। अब दूसरी मूर्ति की बोलता है कि इसकी कीमत है काड़ा पैसा। उसके लिए वो बोलता है पुनः सैनिक को कि मुझे इसके लिए एक लोहे की रोड चाहिए। सैनिक उसे लोहे की रोड ला के देता है। फिर वो जब दूसरे वाली मूर्ति जिसका मूल्य काड़ा पैसा है उसके कान में ये वाले लोहे की रोड डालता है तो एक कान में डालने पर वो लोहे की रोड दूसरे कान में निकल जाती है। इस तरह से वो अपनी इस बात को सिद्ध करता है और कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। और इस कहानी से जो सीखने लायक चीज़ थी या जो सीख थी वो ये थी कि जो भी इंसान या स्टूडेंट अपने गुरु द्वारा कही गई बात को एक कान से सुनकर अपने जीवन में ग्रहण कर लेता है, अपना लेता है उस चीज़ को, वो क्या होता है, जीवन में बहुत आगे जाता है और उसका जो मूल्य होता है वो उस 1,00,000 रुपये वाली मूर्ति के समान होता है। और जो विद्यार्थी या लोग अच्छी बातों या अच्छे कामों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं, उनकी कीमत उस एक काड़े पैसे के मूल्य के बराबर है जिसका कोई मूल्य नहीं है। इसीलिए जीवन में कहते हैं कि कभी भी अपने गुरु से जो भी शिक्षा मिलती है उसका ग्रहण कर अपने जीवन में आगे बढ़े। धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक